पुनीत राजकुमार 46 की एज में ही दुनिया को अलविदा कह गए। वो ना सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता थे बल्कि बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे। ये बात उसी चीज़ को देखकर पता लगती है कि जब स्टेडियम में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, वहां पर हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और 3 लोगों की पुनीत राजकुमार के डेथ के सदमे से डेथ हो गई। आज इस एपिसोड में पुनीत राजकुमार के ही कुछ अननोन फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी, उनकी अच्छाइयां, उनकी वो बातें जो आपको शायद ही पता होगी। सब जानते हैं कि पुनीत राजकुमार डॉक्टर राजकुमार, जो कि बहुत बड़े अभिनेता थे, उनके सबसे छोटे बेटे हैं। 5 बच्चों में से पुनीत सबसे छोटे ही हैं। पुनीत की स्टडीज पूरी नहीं हो पाई, हालांकि उन्होंने घर पर ट्यूशन्स ली और आगे चलकर कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया। बचपन में पुनीत स्कूल गए हो या नहीं गए हो, लेकिन उनका ज़्यादातर वक्त फिल्मों के सेट पर ही गुजरा है, क्योंकि पिता भी वहीं रहा करते थे। पुनीत का रियल नेम लोहित था। इनफैक्ट एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट जब उन्होंने फिल्मों में काम किया, 16 ऐसी फिल्में थी जहां पर उन्होंने बतौर बाल कलाकार काम किया और उसमें उन्हें मास्टर लोहित से ही क्रेडिट किया गया है। पहला रोल उन्होंने 6 महीने की उम्र में किया था। फिल्म थी प्रेमिडा कनिके। इनफैक्ट कम ही लोग जानते हैं कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट वो नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं फिल्म बेटेडा हुवू से। एक्टिंग के साथ साथ पुनीत को सिंगिंग का भी बहुत शौक था। 6 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार प्लेबैक सिंगिंग की थी। फिल्म भाग्यवंथा में ये गाना इस्तेमाल हुआ था। गाने के बोल थे बाना दरयाली सूर्या। ईयर 2002 में पुनीत ने पहली बार बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया इंडस्ट्री में। अप्पू नाम की फिल्म में काम किया और वहां से उनकी पहचान बनी। फिल्म सुपर हिट रही। पुनीत की एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आई और इसके बाद वो एक के बाद एक फिल्मों में नजर आए जो कि सुपर हिट रही। अप्पू के बाद अभी वीरा कन्नाडिगा, ये वो फिल्में थी जो सुपर हिट रही और कुछ ही सालों में पुनीत कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए। कम ही लोग जानते हैं कि पुनीत उनकी मॉम के बहुत क्लोज हैं। इनफैक्ट अगर बात करें पुनीत की फिल्मों की, तो पुनीत की ज़्यादातर फिल्में उनकी मदर ने ही उनके लिए चूज़ की है और उन्हें प्रोड्यूस किया है। पुनीत एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ये उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो शो करती है। पुनीत के कई सारे ऑर्फनेजेस हैं, वो कई सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, मॉनेटरी मदद देते हैं। 26 ऑर्फनेजेस से वो जुड़े हैं, 15 फ्री स्कूल्स चलाते हैं, 16 ओल्ड एज होम्स चलाते हैं और 19 गौशालाएं हैं। पुनीत की आधी इनकम तो इन चैरिटेबल एक्टिविटीज में ही जाया करती थी और अपने पिता की तरह पुनीत ने एक बहुत ही महान काम किया। मरणोपरांत उन्होंने अपनी आंखें दान की। पुनीत की जब डेथ हुई तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से एक बॉक्स नजर आया था कई पिक्चर्स में, जिसमें उनकी आंखों को प्रिजर्व किया गया। उनकी आंखें उन्होंने डोनेट की, जो किसी अब दृष्टिहीन व्यक्ति के काम आएगी, यानी कि मरने के बाद भी वो किसी का जीवन रोशन कर गए। पुनीत एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन पति और पिता भी थे। पुनीत ने अपनी वाइफ के लिए वो काम किया जो आज तक साउथ इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया। पुनीत को कार्स का बहुत शौक था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि पुनीत के पास जितनी कारें थी उनमें से सबसे महंगी कार उन्होंने अपने वाइफ को गिफ्ट की थी। जी हाँ, हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर पुनीत ने अपनी वाइफ को 4 करोड़ की लंबोर्गिनी यूरस गिफ्ट की थी। पुनीत की वाइफ का नाम अश्विनी है, जिनसे पुनीत की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, फिर दोस्ती हुई, फिर डेटिंग शुरू हुई और उसके बाद शादी हुई। ईयर 99 में पुनीत और अश्विनी ने शादी की थी और इस शादी से उन्हें 2 बेटियां हैं। एक बेटी क्योंकि पुनीत की यूएस में पढ़ रही है, यही कारण है कि पुनीत की डेथ के बाद भी उनकी बॉडी को 2 दिनों तक रखा गया ताकि उनकी जो बेटी है वो यूएस से आकर पिता के अंतिम दर्शन में शामिल हो सके। साउथ में पुनीत को फैन फॉलोइंग की कोई कमी नहीं है, लेकिन असल जिंदगी में अगर बात करें कि खुद पुनीत किसके फैन हैं, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से 2 बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं जिनके वो फैन रहे। मिथुन चक्रवर्ती के बहुत बड़े फैन थे। उनका गाना आई एम ए डिस्को डांसर उन्हें बहुत पसंद था। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी उनके बहुत बड़े फैन हैं। उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी और एक सेल्फी लेने की उनकी इच्छा थी। तो ये है कुछ बातें उस कलाकार की जो 46 की एज में हम सभी को अलविदा कहकर चला गया।